अब देखो क्या होता है ह्यूमिडिटी से। वाटर के मॉलिक्यूल को उड़ना है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, सरफेस वाले मॉलिक्यूल को उड़ना है ना। तो क्या होता है कि एक चीज जो नेचर फॉलो करता है वो क्या है कि कोई भी चीज की अगर कमी रहेगी कहीं तो ज्यादा चीज वाली अपने आप उधर पे चली जाएगी, ये नेचुरली होता है ना। जैसे जहाँ पे हीट ज्यादा है, आपने देखा ना टेम्परेचर जहाँ ज्यादा है तो वो अपने आप ठंडे टेम्परेचर में ट्रेवल कर जाता है और ठंडे को भी उसके बराबर बना देता है। तो वाटर के मॉलिक्यूल अगर पहले ही ज़्यादा रहेंगे एटमॉस्फेयर में स्टक, तो और वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ डिफ्यूज़ नहीं हो पाएंगे, राइट। तो इसलिए ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल पहले से यहाँ ज़्यादा है ना। तो क्या है, और वाटर के मॉलिक्यूल नहीं आएंगे, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर विंड आ गई, तो विंड आ गई तो यहाँ पे क्या होगा कि ये बाकी के वाटर के मॉलिक्यूल्स को उड़ा उड़ा के ले जाती है, तो ये खाली होते जाएगा यहाँ का एरिया, तो नए मॉलिक्यूल्स आते जाएंगे, तो उससे क्या होता है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है इवेपोरेशन, ठीक है। अब होता क्या है कि आपने कभी वो देखा होगा नेल पॉलिश रिमूवर या फिर डिओड्रेंट कभी हाथ में डालते हो, सैनिटाइज़र आजकल चल रहा है, तो सैनिटाइज़र हाथ में डालते हो तो आपको लगता है बहुत ठंडा, है ना, हल्का सा ठंडा लगता है। नेल पॉलिश रिमूवर डालना कभी हाथ में, एसीटोन होता है वो, एसीटोन, राइट। ये नेल पॉलिश रिमूवर, ठीक है। तो आपको काफ़ी ठंडा लगेगा, है ना। तो एवेपोरेशन कूलिंग कॉज करता है, क्यों करता है, देखो क्या होता है कि ये थे पार्टिकल यहाँ इस तरीके से सरफेस पे, है ना, इन पे पड़ रही थी हीट, किस फॉर्म में पड़ रही थी, कोई सनलाइट के फॉर्म में पड़ रही थी, राइट। तो जो भी हीट रही ना यहाँ पे, थोड़ी सी इनने अंदर से हीट और ली और क्या किए, ये लोग उड़ के चले गए। पहली तो सनलाइट की हीट और अंदर से भी इन्होंने हीट ली और इन लोग उड़ के चले गए बाहर। तो उड़ के जब इन लोग चले गए बाहर तो मतलब क्या हुआ कि सारी हीट एनर्जी ले गए इस लेयर की, है ना, सारी हीट एनर्जी ले गए, अंदर से भी ले गए, सनलाइट से भी ले गए। तो हुआ क्या कि ये चीज अपने आप कूल हो जाएगी, है ना। किसी भी चीज से अगर मैं हीट निकाल दूंगा तो उसके अंदर ठंडक ही बचेगी, है ना। तो ये इसलिए एवेपोरेशन का फिनोमेना हर बार कूल रहता है। तो एसीटोन जब मैं डालता हूँ, एसीटोन की क्या प्रॉपर्टी रहती है कि उड़ता बहुत जल्दी है, ये वेपर बहुत जल्दी बन जाता है, वेपर बहुत जल्दी ज़्यादा बन जाता है। तो वेपर जब ये बनेगा ना तो मेरे हाथ की भी हल्की सी हीट ये लेके उड़ जाएगा, राइट। तो होता क्या है कि ये हाथ की हीट लेके उड़ जाता है, इसलिए मुझे ठंडा ठंडा लगता है। तो when a liquid evaporate, the particle of liquid absorb heat from the surrounding and evaporate, so the surrounding become cold. People sprinkle water on the roof of ground because during evaporation water absorb heat and make the surface cool, है ना। तो हम लोग नॉर्मली कोई लोग रूफ में, अब तो ऐसा करते नहीं होंगे, तो रूफ में पानी डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है कि पानी सरफेस की हीट लेता है और वो उड़ जाता है, तो बचती क्या है, बस ठंडक, है ना। कूलर सेम फिनोमेना में काम करता है, राइट। ड्यूरिंग समर वी स्वेट मोर बिकॉज ड्यूरिंग एवेपोरेशन स्वेट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम बॉडी एंड मेक्स द बॉडी कूल। तो स्वेट आप लोग को भी ध्यान रखना है। During cotton clothes, wearing cotton clothes in summer keeps us cool because cotton absorbs sweat, है ना। तो कॉटन की क्लोथ क्या है कि ये लोग स्वेट को आसानी से एब्जॉर्ब करते हैं, फिर इसने क्लोथ्स ने स्वेट एब्जॉर्ब कर लिया, फिर ये हीट लेके उड़ जाएगा, तो हमें हल्का सा ठंडा लगता है कॉटन पहनने। तो ये थे फिनोमेना। कूलर का भी सेम फिनोमेना है, राइट। कूलर का जैसे ये आपको दिख रहा है, कूलर का आपको दिख रहा है कि ये वो होते हैं जो लगे रहते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, जाली टाइप की जो लगी रहती हैं किनारे। तो इस पे क्या होता है कि ये सरफेस एरिया इनका काफ़ी बड़ा होता है, पानी आया इन पे, है ना, और वार्म एयर, पानी आया इन पे, और ये है फिल्टर मान लो, ठीक है, फिल्टर बोल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से पार्टिकल लेके उड़ जाएंगे हीट, ठीक है, ये बाउंड्री थी कूलर की, यहाँ से पार्टिकल लेके उड़ जाएंगे हीट। कूलर इसलिए बोलते हैं ना, जितनी ज़्यादा गर्मी हो उतना अच्छा काम करते जाता है, क्योंकि गर्मी तो ये टेम्परेचर उस समय हाई रहता है एटमॉस्फेयर का,
तो ये लेके क्या है, सरफेस के पार्टिकल उड़ जाते हैं, बची हुई ठंडक, तो उस ठंडक को क्या है कि पंप की मदद से ये कूलर यहाँ फेंक देता है ना, पंप की मदद से अपने रूम में ये ठंडक को फेंक देता है। तो ये हो गया हमारे पास। अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन हम लोग अब लगाते हैं, Why does a desert cooler better on a hot dry day? है ना, तो हम लोग ने अभी जस्ट पहले देखा क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये जो है हॉट ड्राई डे में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो आराम से एनर्जी टेम्परेचर से एब्जॉर्ब करके जो उसका सरफेस है वो लेके उड़ जाते हैं, बचती हुई ठंडक को आराम से हमें फेंक देता है। When a liquid evaporate, the particle liquid absorbed from the surrounding fluid। तो अच्छे से आंसर लिखा हुआ है, मुझसे कांटेक्ट कर लेना, तो मैं आपको PDF इनके प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। Thereby cooling the surrounding. Again we know that evaporation depend on the amount of water vapor present in the amount of water, है ना, तो यही है। इसके पहले हमने देखा अर्दन पॉट, तो अर्दन पॉट भी सेम फिनोमेना है, सारे इवेपोरेशन वाले का सेम फिनोमेना है, हीट लेके उड़ जाना, बची हुई ठंडक वो किसी काम आ जाएगी हमारे अंदर, ठीक है। एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर देन अ कप, है ना, तो क्या होता है सॉसर में क्या होता है कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो यहाँ पे क्या है, सरफेस एरिया बढ़ने से इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा, राइट। व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स शुड बी वेयर, तो हमने देखा कॉटन क्लोथ्स। कॉटन क्लोथ्स क्यों, क्योंकि ये आराम से स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर क्या होगा,